दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एनएमएमएस एग्जाम की एक सटीक आंसर की बताने वाला हूं। तो दोस्तों आंसर की बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये पेपर मुझे नाजिर हुसैन और रोहित राज ने भेजा है। उनकी मदद से ये आंसर की आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आप अपना एग्जाम पेपर लेकर बैठे। क्वेश्चन नंबर 1, स्पेन, जर्मनी, भारत ये तीनों देश है, लेकिन दोस्तों झारखंड एक राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब्रक, कोयला, पेट्रोलियम ये तीनों धातु है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो, क्योंकि यह मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला ये तीनों दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन दोस्तों जो मुंबई है वो एक जगह का नाम है, तो यहाँ पे हम मुंबई सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, पटना तो दोस्तों जो रांची, धनबाद, जमशेदपुर ये झारखंड में आते हैं, लेकिन दोस्तों जो पटना है वो बिहार में आता है, इसलिए अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आते हैं वो आप कमेंट में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ये तीनों दोस्तों देश हैं, लेकिन दोस्तों जो यूरोप है वो एक महाद्वीप है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर ये तीनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश पादुकोण ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू तो दोस्तों ये आलू एक जड़ है, यानी मिट्टी के अंदर उगते हैं, लेकिन दोस्तों जो टमाटर है, पत्ता गोभी है, बैंगन है ये तने पर उगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत, कुरान, बाइबल तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर तो दोस्तों ये तीनों महासागर है, लेकिन दोस्तों गंगा एक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनके आगे महासागर लगा है तो ये महासागर है, लेकिन गंगा एक नदी है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आप कमेंट में बताना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे दोस्तों आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया है 8, 27, 64, 125। आप इसे ध्यान से देखते हैं तो 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब और 125 होता है 5 का क्यूब। यानी दोस्तों पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ABEFIJ तो दोस्तों इसमें भी आपको नेक्स्ट लुप्त पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया AB, फिर CD को छोड़कर E आया है, यानी 2 लेटर को छोड़कर आया E, F फिर 2 GH 2 लेटर को छोड़कर आया I, फिर J अब 2 लेटर छोड़ने के बाद देखते हैं क्या आता है, JKL 2 छोड़कर आता है M के बाद N, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, CD को छोड़कर E, F को छोड़कर G, H को छोड़कर I आया है, फिर IJ को छोड़कर आएगा K, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे दोस्तों क्या किया है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या लॉजिक है इसमें। यहाँ पे JKL, यहाँ पे MNO तो दोस्तों इसको देते JKL MNO PQR फिर STU, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, QR को छोड़कर ST 2 लेटर, फिर TU को छोड़कर VWX, फिर Y को छोड़कर Z, फिर ABC, फिर दोस्तों यहाँ पे D को छोड़कर E,
FGHI। यानी दोस्तों पहले एक लेटर, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, अब आएंगे 5 लेटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओ पी को छोड़कर क्यू, आर को छोड़कर यहाँ पे एस, टी को छोड़कर यू, वी को छोड़कर डब्ल्यू, एक्स को छोड़कर वाई, यानी यहाँ पे रहा है एस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हैं। तो दोस्तों ये कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे 40 में से माइनस कितने किए, 6, -6 यहाँ पर वो 34, फिर -6 28, फिर -6 22, अब -6 करते हैं तो आता है 16, 16 में से -6 करेंगे तो 10 आएगा। यानी दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अपने एग्जाम से पहले लेटेस्ट वीडियो देखी होगी तो आपने इसका आंसर आसानी से दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे देते हैं ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप इसे ध्यान से देख पाएं। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे, यहाँ पे 18 और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, लेटर गिनने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है। तो आपको क्या करना है कि 5 5 के जोड़े बनाने हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने 5 का, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ मैंने 5 का कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डी के बाद क्या आ रहा है, ई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ई को। तो दोस्तों यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है, सी। तो यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे करेंगे सी। तो सी के बाद यहाँ पे दोस्तों दोबारा से डी आ रहा है, तो यहाँ पे हम डी कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे ई के बाद आ रहा है सी, तो यहाँ पे सी कर देंगे। तो यहाँ पे डी ई सी, सी के बाद यहाँ पे पीछे देखते हैं तो सी के बाद आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डी। तो क्या बन रहा है, ई सी डी सी, ई सी डी सी डी, ई सी डी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनको गिनना है कि ये कितने लेटर हैं, 1 2 3। तो दोस्तों ये टोटल 15 लेटर है। तो आपको 5 5 के जोड़े बनाने हैं। कैसे, तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 पहले, फिर 1 2 3 4 5, 5 का फिर मैंने जोड़ा बनाया। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि दोस्तों यहाँ पे जैसे बी है, बी के बाद क्या आ रहा है, सी। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आप बी के बाद सी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, सी के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, ए। तो दोस्तों यहाँ पे ए, यहाँ पे फिर सी के बाद क्या आ रहा है, ए। यहाँ पे सी के बाद क्या आ रहा है, ए। और यहाँ पे बी के बाद क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे पीछे देखते हैं तो बी के बाद है सी, तो यहाँ पे सिंपली सी आएगा। तो यहाँ पे ए के बाद क्या है, बी, तो यहाँ पे सिंपली बी। तो दोस्तों ये इनको कहते हैं रिपीटेड श्रृंखलाएं। रिपीटेड श्रृंखलाएं यानी जो बार बार रिपीट होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये भी इसी तरह से होगा। सिंपली आपको सबसे पहले लेटर गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले 4 के जोड़े, फिर यहाँ फिर 4 के जोड़े, यहाँ पे फिर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि पहले क्या आ रहा है, पी पी आर, पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू। तो यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे पी के बाद क्यू आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, क्यू के बाद क्या आ रहा है, आर। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्यू के बाद आर। और दोस्तों यहाँ पे आर के बाद दोबारा पी, पी के बाद आ रहा है क्यू। यानी दोस्तों पहले आ रहा है क्यू क्यू आर आर, फिर दोस्तों पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। उससे पहले आप आंसर की को देखिए और अपने नंबर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों इसमें बताया कि EWF यानी 3 लेटर का यूज कर आप कितने अर्थपूर्ण
वर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बनता है FEW यानी फ्यू। एक ही वर्ड बनता है इसमें और अन्य वर्ड नहीं बना सकते। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक लिखा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यानी दोस्तों आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल एक स्पेलिंग दी गई है, इससे कौन सी स्पेलिंग बन सकती है ऑप्शन में आपको बताना है। तो दोस्तों ए नहीं बन सकता, बी भी नहीं बन सकता, सी भी नहीं बन सकता, लेकिन दोस्तों डी बन सकता है। यानी आई है, इसमें भी आई है, एन इसमें भी एन है, यानी दोस्तों डी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो दोस्तों ए को बराबर एक माना है, यानी ए एक पर आता है तो ए, सी तीन पर आता है तो तीन। तो दोस्तों यहाँ पे CAT कैट दिया हुआ है, इसके आगे दिया गया कोड 24 है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पुलिस का कोड क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि कैट का कोड कैसे आया है। CAT, सी 3 पर आता है, ए 1 पर आता है, टी 20 पर आता है। इन सभी को जोड़ते हैं तो आता है 24। यानी दोस्तों इस तरह 24 आया है। अब हम जानते हैं पुलिस का कोड। पुलिस दोस्तों पी आता है 16 पर, प्लस ओ आता है 15 पर, प्लस एल आता है 12 पर, प्लस आई आता है 9 पर, प्लस सी आता है 3 पर, प्लस ई आता है 5 पर। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ते हैं तो आता है 60 यानी 60। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो दोस्तों डी के बाद ई, फिर 2 लेटर छोड़कर जी, अब 3 लेटर छोड़कर आएगा जे, फिर दोस्तों 4 लेटर छोड़कर आएगा एन, यानी लेटर बताए गए हैं। तो जे आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बी। तो दोस्तों बी के बाद बी में 7 जोड़ते हैं, 7 लेटर के बाद आता है आई के 7 लेटर बाद आता है पी के 7 लेटर बाद आएगा डब्ल्यू, यानी डी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों वैसे आपका जो पेपर है वो काफी सरल आया है। अगर आपने हमारी सभी क्लासेज लगाई हैं तो आप इनका आंसर आसानी से दे चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 12। तो दोस्तों सिंपली अगर आपके सामने इस तरह का आता है तो आपको उनमें अंतर देखना होता है। जैसे दोस्तों इनमें अंतर कितने का, 6 का है, इनमें 8 का अंतर, इसमें दोस्तों 10 का अंतर, इसमें दोस्तों 12 का अंतर। दोस्तों आने वाले में कितने का होगा, 14। सिंपली दोस्तों 48 में आप 14 जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 62, यानी दोस्तों 62 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 4 दूना 4 को डबल किया 8, 8 को डबल किया 16, 16 को 2 से गुना किया 32, 32 को 2 से गुना किया 64। अब 64 को 2 से गुना करेंगे तो आगे आएगा 128, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो दोस्तों इस श्रृंखला को आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपको स्क्वायर में नजर आ रहा होगा। यानी दोस्तों फिर ए का स्क्वायर, फिर 4 2 का स्क्वायर है, 3 9 है वो 3 का स्क्वायर, 16 है वो 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, यानी दोस्तों आगे ऑप्शन में होगा 7 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजी वर्णमाला के। तो दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है। बी के बाद सी को छोड़कर डी के बाद ई को छोड़कर एफ के बाद जी को छोड़कर आएगा एच। यहाँ पे जेड से पहले आता है वाई से पहले एक्स आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा, यानी सी आपका राइट आंसर है। आगे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपका आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, तो दोस्तों यहाँ पे ए के बाद बी को छोड़कर सी के बाद डी को छोड़कर ई के बाद एफ को छोड़कर एच के बाद जी को छोड़कर आएगा आई,
आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू आई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 30 क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के आंसर बताने वाला हूं। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें।